अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मॉल एच न्यूज़ के साथ मैं हूं ईशा रानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईशा के साथ। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गढ़ी अबीबुल्ला में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी जो टीम है हर जगह सर्वे करती है, हर शहर जाती है, लोगों के मसले मसाइल पूछती है। इसी तरह आज हम मौजूद हैं गढ़ी अबीबुल्ला में और यहाँ पे लोगों के मसले मसाइल उनसे सुनेंगे, उनको क्या मसले हैं यहाँ पर। जी नाज़रीन, आइए मेरे साथ जाती हैं लोगों के नाज़रीन। इस टाइम मेरे साथ DRC थाना बलकोट के मेंबर भी मौजूद हैं और वो स्मॉल एच न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर भी हैं। इनसे कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक हो, खरीदे जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का जी। अच्छा, ये आप मेंबर कितने टाइम से हैं? मैं तो 6-7 साल से हूँ। 6-7 साल से हैं। जी जी। और आप शमाल के क्राइम रिपोर्टर भी हैं। गढ़ी अबीबुल्ला से। वो कितने टाइम से? तो 2-3 साल से सर। अच्छा अच्छा, तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? यार पीर वाले दिन होता है मेरा बालाकोट में, तहसील बालाकोट में जी। तो उसके बाद बकाया जितना टाइम भी होता है गढ़ी बला में देता हूँ जी। तो अवामी मसाइल जितने भी होते हैं हमारे पास होते हैं बालाकोट में, तो इंशाल्लाह वो पीर वाले दिन अल्लाह के फजल से हल कर लेते हैं। अगर न हो तो हम थाने को रेफ़र कर देते हैं। यहाँ के अवाम को सबसे ज़्यादा मसला क्या है, क्या दरपेश आता है अवाम को? सबसे ज़्यादा मसला तो यहाँ पर जो है ना आजकल मंशियात का ना। अच्छा। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि महंगाई में उस पर दबे हुए हैं तमाम लोग। जी। तो सबसे बड़ा इशू तो यही बना हुआ है। हाँ, महंगाई तो हर जगह है ना, लेकिन ये जो मंशियात का आप कह रहे हैं, इसका क्या मतलब वो है? ये ज़्यादा मसला नौजवान नस्ल जितनी भी है ना, ये बजाय तालीम के इतबा बर्बाद हो रही है। मैं तो फिर यही कहना चाहता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इस पे दिया जाए, जोर दिया जाए। गवर्नमेंट पाकिस्तान से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ जी, सबसे ज़्यादा ये मंशियात। इस मसले पे कोई कार्रवाई हुई है, कोई अमल दरामद हुआ है? करते रहते हैं हमारे जितने भी हैं मुतल्लिका अफसर, जितने भी गढ़ी बला में चेंज भी होते रहते हैं, मगर जो भी आते हैं वो करते रहते हैं जी। तो कोई कंट्रोल हुआ है? काफ़ी हद तक कंट्रोल है। तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं गढ़ी अबीबुल्ला में और मेरे साथ गढ़ी अबीबुल्ला के चेयरमैन हैं और उनसे पूछेंगे यहाँ के लोगों के मसले मसाइल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ योर व्यूअर्स शमाल HD TV की तरफ। मेरा नाम फ़ादी अलमास ख़ान है जी। मैं चेयरमैन हूँ नेबरहुड कौंसिल गढ़ी अबीबुल्ला का और मेंबर तहसील कौंसिल बालाकोट इस वक्त। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे लोगों के लिए क्या ज़्यादा मसले हैं? मसले तो इस वक्त तो मसले नहीं, मसलाइस्तान बन चुका है जो हमारा जो एरिया है। बेसिकली पानी का इशू है, हेल्थ का इशू है, एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, इवन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स भी थोड़े बहुत डैमेज्ड हैं। तो ये सारे मसाइल हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको डिटेल पे आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो गढ़ी अबीबुल्ला जो है ये क्योंकि मरकज़ी यूनियन कौंसिल है, इसके इर्द गिर्द 4-5 यूनियन कौंसिल्स लगती हैं जो इनका गुज़र बसर या जिनका सेंट्रल सिटी गढ़ी अबीबुल्ला है। तो इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि गढ़ी अबीबुल्ला क्योंकि तकरीबन ये जो मैं आपको एरिया बता रहा हूँ ये इसमें कुछ 1.25 लाख के करीब आबादी होगी। तो ये आबादी जो है इस वक्त तो डिमांड तभी पूरी हो सकेगी कि इसको तहसील का अलहदा दर्जा दिया जाए। जिस तरह हमारे इसमें डिस्ट्रिक्ट इसमें अपने कोहिस्तान में उन्होंने 3 डिस्ट्रिक्ट बना दिया। आबादी के लिहाज से वो बड़े कम लोग हैं, लेकिन उसको उन्होंने इंतज़ामी अमूर के हवाले से उसको एक तहसील का दर्जा किया। इस वक्त हमारा भी ये जो सबसे बड़ा मुतालबा है और आपकी तवासत से भी आवाज़ जहाँ तक सुनी जाएगी वहाँ तक भी अरबाब अख्तियार से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इसको फिलवफूर गढ़ी अबीबुल्ला को तहसील का दर्जा दिया जाए, ताकि ये जो बाकी बुनियादी मसाइल हैं, जिस तरह पानी का मैंने आपको जिक्र किया है कि पानी की हमारे पास अब तंगी है, हमें बहुत अर्जेंटली एक आध ग्रेविटी स्कीम या हमें ट्यूबवेल एक ज़रूरी और चाहिए ताकि इसको मसले को कम किया जा सके। हमारे गर्ल्स कॉलेज का कल भी मैंने इस पे इंटरव्यू दिए थे, तो इस वक्त वहाँ पे काफ़ी सारी तादाद है और वहाँ पे अब रूम की स्पेस जो है वो कम हो पड़ चुकी। इसी तरह जो बॉयज़ का कॉलेज है उसमें भी हमारे पास ये मसला आ रहा है। वहाँ तो खैर बिल्डिंग भी नहीं है बॉयज़ कॉलेज की, वो एक शेल्टर में ही कायम है। जिस तरह के साथ हमारा हॉस्पिटल है। यहाँ पे कॉलेज कितने हैं? बॉयज़ कॉलेज 2 हैं, 2 हैं और गर्ल्स के लिए 1 है। लेकिन वो भी मरकज़ी कॉलेज है, इसके बाकी इर्द गिर्द यूनियन कौंसिल्स में नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो चुका है। इसी तरह बॉयज़ कॉलेज की भी यही पोजीशन है। फिर जो अब हम हेल्थ सेक्टर की तरफ आते हैं तो जो हमारा हॉस्पिटल है जी वो भी शेल्टर में था, अर्थक्वेक के बाद टाइप D हॉस्पिटल है और इस वक्त उसकी हालत भी बहुत खस्ता है। और उसमें भी जो सबसे बड़ा इशू है कि हमारे पास डॉक्टर्स तो मौजूद हैं लेकिन डॉक्टर्स की रिहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं।
तो इसी तरह उसमें कुछ छोटे छोटे इश्यूज डिफरेंट है। के डॉक्टर हैं या बाहर किसी दूसरे नहीं, यहाँ के लोकल भी जो हैं वो भी हैं, बाकी भी यहाँ पे कुछ 14 डॉक्टर्स इस वक्त जो हैं वो गढ़ी बिपुला टाइप डी में डिप्यूटेड हैं सरकारी तौर पे। लेकिन मसला ये है कि आगे उनकी रिहाइश का बंदोबस्त होगा तो वो आके अपनी परफॉर्म कर। काम क्यों नहीं अमल दरामद हो सका? ये इतनी बड़ी चीज़ है, जैसे डॉक्टर के हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, पानी, ये बड़े मसाइल हैं ना, इन पे क्यों नहीं अमल? ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने तो जब भी इस फोरम पे बात की या किसी जगह पे हम पहुँचे हैं तो जो डिपार्टमेंटल जवाब है वो तो हमें हमेशा ये आता है जी कि हमारे पास फ़ंड नहीं, हमारे पास फंड नहीं है, तो फिर उसका तो किसी के पास कोई इलाज नहीं है। तो कुछ अरसे मतलब से वो आगे से बताते हैं कितने टाइम में काम हो जाएगा या नहीं, देखें हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है, जैसे अब हम बल्दियात में इलेक्ट हुए हैं, पिछले 2 साल से हम लोग अभी तक प्रॉपर फंक्शनल ही नहीं हो सके। हमें खुद नहीं पता कि हमने क्या करना है, क्योंकि तहसील काउंसिल्स ही अपनी हो सकी, और जब तक वो फॉर्म होके फंक्शनल नहीं होंगी विलेज काउंसिल्स की चेयरमैन्स का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमें अपना बजट करते थे, तहसील काउंसिल्स बनाने का मसला ही मकसद ही ये था कि अपनी तहसील में फ़ंड जनरेट किया जाए और नीचे अवामी मसाइल तक। तो ये अंबार लगना शुरू हो गए हुए, गैर संजीदगी कह लें या फंड्स की कमी कह लें, तो उस वजह से ये छोटे छोटे मसले बड़े होते जा रहे हैं और ये अब गंभीर सिचुएशन अख्तियार करते जा रहे हैं। सड़कों का बताया कि वो भी इतना मसला है, अभी तक वो भी हल नहीं हो सका। यहाँ सड़कों का अभी आपने ट्रैवल किया होगा, जहाँ जिस तरफ से आप आएँ तो आपने उस रोड की हालत देखी होगी। ये तारीखी रोड है, उसमें आपका गढ़ी बिपुला में एक ब्रिज भी मंजूर हुआ है, एक और ब्रिज, एक से आप क्रॉस किए होंगे, एक आगे और एक और चाहिए, लेकिन वो भी अभी तक उसका भी कुछ पता नहीं है। टेंडरिंग हुई है, उसके बाद अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही है। रोड्स इसी तरह, जो रोड हमारा यहाँ से बालाकोट जाता है, ये बेसिकली 2 रोड थे। एक को हमारे आम इलाका में मोटरवे रोड कहा जाता है। तो वो मोटरवे रोड ऐसा है कि उसके ऊपर अगर आपकी कोई ऐसी बीमारी है तो वो मेरा ख्याल है बालाकोट नहीं पहुँच सकेंगे, उस पर इस कदर के जंप्स हैं इस वक्त जो इलाके, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सियासत भी हो चुकी है। पिछले 3-4 इलेक्शंस तो हर आदमी ने, हर MPI ने, हर कैंडिडेट ने वादा किया कि जी मैं सबसे पहले इस रोड पे काम करूंगा, लेकिन आज तक सिर्फ लॉलीपॉप हमारे इलाके के अवाम को मिला है और कुछ नहीं हुआ। जो पैरेलल रोड है बालाकोट डिसियाँ जो अभी भी यूज़ हो रहा है, वो पुराने वक्त का बना हुआ है, तो उसकी जो विड्थ है वो बहुत कम है, तो वो भी रोज़ाना के बुनियाद पर मसाइल क्रिएट करता है, झगड़े होते हैं, लोगों की गाड़ियाँ नीचे उतर नहीं सकते, उसके शोल्डर्स बिल्कुल तबाह हो चुके हुए हैं। तो ये ऐसे मसाइल हैं जो अब हम फेस कर रहे हैं, और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी है प्रोविंस में, और नए सिरे से इक़्तिदार में आए हैं, तो इस दफ़ा वो हमारे इलाके पे तवज्जो देंगे और इन मसाइल को हल करेंगे, क्योंकि हमारे सूबे ने उनके ऊपर बेइंतहा एतमाद किया। इस टाइम मेरे साथ एक अंकल मौजूद हैं, वो भी गढ़ी बिपुला के रहने वाले हैं। उनसे पूछूंगी कि उनको क्या मसाइल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, गढ़ी बिपुला से बात कर रहे हैं। हमारा जो है बाज़ार का बहुत मसला जी, गंदगी बहुत पड़ी हुई है, ढेर है गंदगी के जी। उसके बाद हमारे रोड बहुत बड़े ख़राब है, महंगाई का बहुत तूफान आया हुआ है, हम मजदूर हैं, हमें काम नहीं मिल रहा हमें जी। आपको क्या मसाइल है यहाँ पे? हमें दोबारा हमारे गढ़ी बिपुला में पहला मसाइल तो रोड का है। जो इधर ट्रैफिक आती है तो इधर कोई भी रोड ऐसा नहीं है जिस पे खड्डे ही नहीं है, हर जगह खड्डे ही खड्डे, और कोई रोड ठीक नहीं है। हमारे गढ़ी बिपुला में एक ही सिविल अस्पताल है, और रोडों की हालात ऐसी है कि जब मरीज उधर पहुँचते हैं तो पहले हालात ठीक होते हैं, मरीज अस्पताल पहुँचते हैं तो उसकी हालात और ख़राब हो जाती हैं। आपने यहाँ पे जो इलेक्शन जीते हैं चेयरमैन को बताया कि हमारे साथ ये मसले हैं, रोड खराब है, पानी नहीं है। पानी का भी सुना है बड़ा मसला है। पानी एक टाइम आता है, 3 टाइम पता ही नहीं होता है पानी का। तो हमारे जो है मैंने वोट ले लेते हैं तो बाद में नजर नहीं आते हैं, फिर इलेक्शन के टाइम पे आते हैं तो उसके बाद तो पता ही नहीं होता है उनका। यहाँ का क्या मसला है, मेन मसला बताएं जो आप लोगों को बहुत मुश्किल होती है और अभी तक हल ना हुआ हो। देखें जी, पाकिस्तान में इस वक्त मसले ही मसले हैं। किस किस मसले में आपको बात करें? गढ़ी बिपुला में जो है सबसे बड़ा मसला ये है कि हॉस्पिटल है, इसमें कोई सहूलियात मौजूद नहीं है,
ठीक है। ये जो रास्ता है ये हॉस्पिटल को जा रहा है ये हॉस्पिटल को जा रहा है। और ये कितना ख़राब रोड है। आप कोई अगर मरीज़ आ जाए वो इतनी मुश्किल से यहाँ कैसे जाएगा, गाड़ी भी इतनी मुश्किल से जाएगी। तो आप लोगों ने बताया नहीं किसी को, MNA को, MPA को, जहाँ भी इन्होंने विज़िट किया हो, किसी ने कोई मसला नहीं हल किया? जी जब भी इधर आते हैं बस वोट लेके चले जाते हैं जी, कोई भी काम नहीं करवाते इधर। तो हर बार यही बोलते हैं कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, तो हमारे पास फ़ंड नहीं आ रहे, जिसकी वजह से कोई काम भी इधर नहीं हो रहा। तो बस अफरा तफरी के आलम बने हुए हैं, बस वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, उसके बाद जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के चले जाते हैं सब आवाम को। तो बस अल्लाह ही रहम करे। तो बाकी आप देख रहे हैं कि क्या बना हुआ है इस मुल्क के जी अंदर। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं गढ़ी अबीबुल्ला से शुमाल के रिपोर्टर हैं। इनसे पूछती हूँ, ज़ाहिर सी बात है ये बेहतर बता सकते हैं कि यहाँ के क्या मसले मसाइल है आवाम के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सैयद हबीब शाह, सिटी रिपोर्टर गढ़ी अबीबुल्ला शुमाल। यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो सेहत का मसला है। यहाँ पे एक सिविल अस्पताल बनी हुई है, लेकिन वहाँ पे अक्सर स्टाफ नहीं होता, और अगर स्टाफ हो भी तो जो पेशेंट जाते हैं उनके लिए मेडिसिन्स नहीं होती हैं, और ज़्यादातर मरीज़ों को चिट लिख कर दी जाती है कि आप मेडिकल स्टोर से ये दवाएं आप ख़रीद लें। और उसके अलावा पानी के मसाइल हैं यहाँ पर। हफ्ते में जो गवर्नमेंट स्कीम का जो पानी है हफ्ते में सिर्फ एक बार आता है, और वो नाम यानी कि वो पूरी नहीं कर सकता जो यहाँ पे लोगों की जो ज़रूरियात हैं। तो इसको मद्देनज़र रख के लोगों ने मुतबादल तौर पर पानी के कुएँ वगैरह बनाए हैं, लेकिन ये एक मुस्तकिल हल नहीं है पानी का। उसके अलावा आप ये रोड की हालत देख लें, ये मेन शाहराह कश्मीर है, पाकिस्तान को कश्मीर से मिलाने वाली शाहराह है। और ये ना सिर्फ शाहराह है बल्कि ये एक दफ़ाई रास्ता भी है जो कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में पाक फ़ौज इस्तेमाल करती है अपने डिफेंस के तौर पे। तो इस पर अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बरारकोट से आज़ाद कश्मीर की हदूद शुरू हो जाती है। तो उससे चंद किलोमीटर अगर हम आगे जाएं तो लोहार गली नाम की एक जगह आती है। लोहार गली नाम की जो जगह आती है, जो मेन रोड है ये शाहराह कश्मीर, कोई माह ऐसा नहीं गुज़रता कि जब वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग ना होती हो। ख़ुसूसन मानसून की जब बारिशें होती हैं उस दौरान में भी, और आम तौर पे भी जब बारिश हो रही होती है उस दौरान में भी लैंड स्लाइडिंग की वजह से हमारा ये मेन दफ़ाई रोड बंद हो जाता है। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, किसी ने कोई अमल नहीं किया? आपने इतने मसले बता दिए, ये जो मैन शायरा रेशम कश्मीर तक जाती है, तो किसी ने मतलब इतने ये देखिए मैंने आपको पहले भी इतना कचरा पड़ा है, ये रोड उधर हॉस्पिटल की तरफ भी जाती है, तो कोई अभी तक काम नहीं हुआ, अमल दरामद नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कि वोट लेके चले जाते हैं लेकिन अमल नहीं करते। जी असल में इस तरह से कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा माजरत के साथ कि शऊर की थोड़ी सी कमी है आवाम में। यहाँ पे वो देख के नहीं दिया जाता है कि किसको हम वोट दें, और वो कौन सा ऐसा शख्स हो सकता है जो हमारे इलाके के जो मसाइल को वो दुरुस्त करेगा या हल करेगा। यहाँ पर जो है ना शख्सियाती वोट दिए जाते हैं अपने मनपसंद बंदों को, उनकी कैंपेन चलाई जाती हैं, और वही लोग दोबारा आ जाते हैं जिन्होंने पहले भी कोई काम नहीं किया होता। तो सबसे एक बड़ी वजह जो है इलाके की तरक्की ना करने की वो ये है कि लोग शख्सियत को वोट देते हैं, नज़रिए को वोट नहीं देते। अगर वो किसी ऐसी पार्टी को या किसी ऐसी नज़रियाती शख्स को वोट दें जिसका काम जिसके जहन में ये बात हो कि हमारे इलाके के ये मसाइल हैं और इनको हल करना है, तो यकीनन ये मसाइल हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये कि यहाँ के जो मकामी कौंसलर्स हैं, जो MNA हैं, जो MPA हैं, उन तक ये सारे मसाइल हम बारहा पहुँचा चुके हैं, और हमने ये अपने शुमाल अखबार में भी कई बार गढ़ी अबीबुल्ला के मसाइल पे मुकम्मल लिखा है। उम्मीद है कि आज हमारी ये बात आगे हुकाम बाला तक पहुँचेगी और इस पर अमल दरामद होगा। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा यहाँ पे क्या ज़्यादा मसला है? अभी आप ये बाइक पे आए हैं, रोड का ज़्यादा मसला लग रहा है, तो रोड ज़्यादा ख़राब है यहाँ का? बहुत ज़्यादा मैडम। एक तो रोड का बहुत ज़्यादा इशू है यहाँ पर, ख़ासतौर पर अगर आप इधर दलौला साइड कन्नौज साइड पर जाएँ तो उस रोड की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, और इधर आप तलटा वाली साइड पर जाएँ तो बहुत खस्ता हालत है, और 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 1-2 घंटे में ट्रेवल होता है। और दूसरा बड़ा इशू ये है कि यहाँ पर गर्ल्स का डिग्री कॉलेज की बहुत अच्छा ज़रूरत है। हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए बालाकोट कॉलेज जाना पड़ता है, हज़ारा यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। बड़े इश्यूज़ हैं। बहुत बड़ी बात ये यहाँ पर गढ़ी अबीबुल्ला के साथ कम से कम 6-7 यूनिट कोर्सेज यहाँ पर लगती हैं। गढ़ी अबीबुल्ला, करनौल, तलट्टा, शोहाल है, दलौला है, बोई है, कुकमांग है। इतना बड़ा एरिया है और यहाँ पर डिग्री कॉलेज बिल्कुल नहीं है। हमारी बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चियों की ख़ास तौर पर, बच्चे भी हैं लेकिन ख़ास तौर पर बच्चियाँ जो हैं वो उन्हें मनसरा जाना पड़ता है। तो जो भी हमारे
मेंबरान गए हुए असम्बली में, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इसके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करें। कुछ काम हुआ भी है शायद पिछले दौर में, तो जो थोड़ी बहुत कमी है उसके लिए फिजिबिलिटी है वो उसको क्लियर करें, तो वो भी बहुत अच्छा ज़रूरत है इधर डिग्री कॉलेज की। इसके अलावा रोड्स का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि रोड्स होंगे तो आपके मरीज़ भी बर वक्त अस्पतालों में पहुँच जाते हैं, बच्चे भी स्कूलों में कॉलेजों में टाइम पर आ जाते हैं। ये दुकानदार हैं, बहुत बड़ी आबादी है, आप देख सकते हैं यहाँ गढ़ीबुल्ला में कम से कम 5-6 हज़ार दुकानें यहाँ पर। मसले तो कोई एक मसला नहीं है। ये गढ़ीबुल्ला जो है ये हज़ारा और पाकिस्तान का आखिरी छोटा सा शहर है, तारीख़ी शहर है ये गढ़ी अबीबुल्ला। जो मेन मसले हैं वो मेरे ख्याल से जो मेरी नज़र में जो है वो 3 मेन मसले हैं। आप ये देखें, एक तो सफाई का मसला है, यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है। ये बाज़ार इतना है लेकिन सफाई का प्रॉपर निज़ाम नहीं है। दूसरा मसला जो है ये डिग्री कॉलेज ना गर्ल्स है ना बॉयज़ है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारी जो बच्चियाँ हैं वो तालीम से महरूम है, जो उनका बुनियादी हक़ है। ये हमारे जो नुमाइंदे आते हैं वार्डों में, वो भी हमें रोड गलियों के बारे में वादे करते हैं, ना ये हमसे वादा करते हैं ये डिग्री कॉलेज स्कूल के बारे में। वो उनके भी ये ना उनकी सोच ये होती है सियासतदानों की, हमें लगा रखा है उन्होंने ये नालियों में, ये रोडों में। यह मसला हमारा है। और दूसरा एक मसला है शाख तराशी के नाम पर सारा दिन बिजली नहीं होती है। ये हम गढ़ीबुल्ला वालों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। शाख तराशी मनसरा में होती है, बिजली सारा दिन गढ़ी की नहीं होती है। तो मैं अपने जो हुक्मरानों से, जो लोग इससे ताल्लुक़ रखते हैं, हम उनसे गुजारिश कर सकते हैं कि खुदादार वो हमारे इन मसलों पर गौर करें। बहुत से लोगों के जो कारोबार हैं, जो उनकी बिजली के साथ टच हैं, वो उनके कारोबार तबाह हो गए हैं, इन पर नज़रसानी करें और हमारा जो हक़ है हमें वो दिया जाए। सबसे बड़ा ये मसला है कि ये सामने गढ़ीबुल्ला का ये पुल है, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 200 से 300 साल पहले का बना हुआ है और अभी तक उसकी वजह सिंगल ट्रैफिक चल रही है। कभी इधर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, कभी उधर गाड़ियाँ, आने जाने वालों को रश और मोटरसाइकिलों का रश, उस वजह से आने जाने वालों को बहुत परेशानी है। क्योंकि ये सिंगल पुल है, इसके लिए लाजम मुतबादल यानी आने जाने वाले दोनों रास्ते मुहैया करने चाहिए आवाम को, ताकि आवाम आसानी से आ जा सके। और दूसरा यहाँ पे सफाई सुथराई, नालों में कोई अच्छी सफाई नहीं है, ये चीज़ें। और रोड की हालत देखें आप, इधर से आगे जाएं, इस तरफ से बिल्कुल रोड बिल्कुल बहुत ख़राब है। अगर कोई बीमार उधर चला जाए तो मेरे ख्याल में इतना मनसर जाते हुए टाइम नहीं लगता, जितना इधर सिर्फ 1 किलोमीटर में तकरीबन मेरे ख्याल में 1 घंटा लग जाता है। इतना रोड की हालत बिल्कुल ख़राब है। और ये मैं वही बोला है कि तकरीबन इसमें 300 साल पुराना पुल है और अभी तक इसको कोई ये नहीं, कोई काम भी नहीं हुआ। ये 300 अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है, अभी तक उसी हालत में है। तो लाजमी हम हुकाम वाला से ये अपील करते हैं कि लाजमी इसका कोई एक तो ये लाजमी मुतबादल रूट होना चाहिए, ताकि आने जाने वालों के लिए आसानी हो। आपने यहाँ के जो हैं MNA उनको मतलब बोला है, जो यहाँ के चेयरमैन है, कि ये मसला है, इस पर अमल दरामद किया जाए, इस मसले को ख़त्म किया जाए, किसी को बोला है आपने? कौन नहीं बोल रहा, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहे हैं, हर जगह आवाज़ उठा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अमल दरामद नहीं हुआ, सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। जी आपका शुक्रिया, यहाँ पे आप लोग अपना कीमती वक्त लेके आए। इशू यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, क्या बताएं आपको, क्या ना बताएं। पहला इशू तो यहाँ पे पार्किंग का इशू है, यहाँ पे गाड़ियों का आपके सामने सूरत हाल ये है। और दूसरी बात, यहाँ पे इंतज़ामिया जो है बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही है हमारे साथ। तो एक तो तरफ आपके सामने महंगाई का इशू है, कहाँ से कहाँ पे है। हमारे साथ करीबी पड़ोसी मुल्क हमारे साथ इंडिया लगता है, वहाँ के उनकी इकानमी देखें और हमारी इकानमी देखें कहाँ पे चली गई है। पहली बात तो यह है कि उनकी प्राइसेस देखें, वहाँ पे फ्यूल की प्राइसेस क्या हैं, गाड़ियों की प्राइसेस क्या हैं, रोज़मर्रा की अशिया की प्राइसेस क्या हैं। वो हमारे मुल्क से बहुत आगे चलेंगे और हम बहुत पीछे रह गए हैं। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊं, यहाँ पे जो रोज़मर्रा के हालात हैं बिल्कुल न होने के बराबर हैं। गरीब बंदा कहाँ से कहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पानी का भी मसला है, लोग बता रहे हैं कि पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। तो बहुत ज़्यादा इशू है, माफिया बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। जब सेवरेज का निज़ाम यहाँ पे ठीक नहीं है, इंतज़ामिया जो बैठी हुई है बिल्कुल नल बटा नल बैठी हुई है। और जो पानी का निज़ाम आप बता रही हैं, निज़ाम बना हुआ है, बड़े बड़े लोगों ने अपनी तरफ पानी लिए हुआ है। और जो निज़ाम इन्होंने पीछे एक स्कीम यहाँ पे आई थी पानी की, तो वो इन्होंने अपने जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने अपनी तरफ ट्यूबवेल बना के अपनी तरफ कर दिया। जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों की पहुँच थी पानी की, वो उन तक पानी नहीं पहुँच सका। तो
कोई मसला हल नहीं किया पानी का हो या बिजली का हो या कोई भी? नहीं मैम, ये अभी तक तो कोई इस तरह का कोई चांसेस नहीं नज़र आ रहे मुझे इस चीज़ के। जी नाज़रीन, आज हमने गड़ी अबीबुल्ला की आवाम से पूछा है, उनसे मसले मसाइल उनके सुने हैं। सबसे मेन मसला पानी का है, यहाँ पे पानी नहीं आता। बिजली का मसला है, बिजली 24-24 घंटे नहीं होती। और कहते हैं कि जो ये पुल काफ़ी अरसा यहाँ पे तमीर अभी तक नहीं हुआ। लोग आते हैं, वोट लेते हैं, बोलते हैं हम काम करेंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कोई नज़र नहीं आता, भी नहीं आके पूछता काम हुआ है कि नहीं हुआ। लोगों के वो उनसे आवाज़ भी उठाते हैं, कहते हैं कोई। और मेन मसला यहाँ का ये बता रहे हैं कि कॉलेजेस का है, यूनिवर्सिटी का है, और रोड इतने ख़राब है। अगर आप हॉस्पिटल चले जाएं, कोई ऐसा मरीज़ भी है कि वो कहते हैं घंटों लग जाते हैं वहाँ उस मरीज़ को पहुँचाने में, लेकिन उन्होंने इतनी आवाज़ उठाई है, इतना बोला है, कोई भी अमल दरामद नहीं करा। तो जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करूँगी इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक ईशा रानी और कैमरामैन बशारत अमान के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।